Question number 2. Which of the following matrices are singular and which are non-singular? तो singular matrix कौन से matrix होते हैं? Singular matrix. अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो, आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया. डिटर्मिनेंट क्या होगा? ये मल्टीप्लाई करें माइनस ये मल्टीप्लाई करें. अगर डिटर्मिनेंट जीरो आया तो सिंगुलर कहलाएगा. और अगर इफ डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का जीरो नहीं आया तो फिर ए क्या होगा? देन ए इज नॉन सिंगुलर. ठीक है. तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हम सिर्फ एक ही काम करेंगे कि डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. अगर डिटर्मिनेंट जीरो आया तो सिंगुलर, जीरो ना आया तो नॉन सिंगुलर. तो पहले मैट्रिक्स है ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे. ए का डिटर्मिनेंट 5 3 2 1. डिटर्मिनेंट कैसा फाइंड होगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा. 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस फार्मूला का आएगा 2 मल्टीप्लाई 3. तो 5 1 जा 5 आएगा, माइनस 2 3 जा 6. तो 5 माइनस 6 से माइनस 1 आया. अब ये जीरो के बराबर तो नहीं है, यानी कि डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया वो माइनस 1 आया और माइनस 1 जीरो के बराबर नहीं है. तो इसका मतलब क्या होगा? ए इज नॉन सिंगुलर. ठीक है. अब बी पार्ट, दूसरा पार्ट करेंगे. दूसरा पार्ट क्या है? बी. तो बी का डिटर्मिनेंट माइनस 3 6 2 माइनस 4. ठीक है. अब डिटर्मिनेंट क्या है? ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस फार्मूले का आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई 6. तो माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 माइनस 2 6 जा 12. तो जीरो आया. तो देखें बी का डिटर्मिनेंट क्या आया? जीरो आया. तो इसका मतलब क्या है? बी इज सिंगुलर. बी इज सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. इसी तरह सी मैट्रिक्स जो है पार्ट 3, सी मैट्रिक्स, सी का डिटरमिनेंट क्या आएगा? 3a माइनस 2b या 2a और b. ठीक है. तो अब डिटरमिनेंट कैसे फाइंड होगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3a मल्टीप्लाई b माइनस फार्मूले का आएगा 2a जो होगा ये उससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2b. सही है. तो ये 3a इंटू b तो 3ab माइनस माइनस प्लस 2 2 4ab. तो ये हो जाएगा 7ab. तो जीरो नहीं है. अब चूंकि ab की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम बस ऐसे ही लेंगे. जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है? C इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. और अगर जीरो आता तो फिर हम कहते हैं C हमारे पास सिंगुलर है. अब फोर्थ पार्ट B का डिटरमिनेंट, तो वो -3 6 2 -4. ठीक है. ये डी पार्ट है. तो इसका डिटर्मिनेंट ये इससे मल्टीप्लाई होगा -3 मल्टीप्लाई -4, ये माइनस फार्मूले का आएगा और ये मल्टीप्लाई होगा इससे 2 मल्टीप्लाई 6. तो -3 इंटू -3 12 -12 जीरो आया. तो इसका मतलब क्या है? डी इज सिंगुलर मैट्रिक्स. डी इज singular matrix. Next question number 3. Find the adjoint of the following matrices. तो adjoint हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट कर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 by 2 का A B C D. तो ये याद रखिए ये सिर्फ 2 by 2 के लिए ये मेथड वैलिड है. अगर 2 by 2 में 2 रो और 2 कॉलम है. अगर इससे मैट्रिक्स बड़ा हो जाएगा तो adjoint का मेथड डिफरेंट हो जाएगा. एडजॉइंट ऑफ ए को हम डिनोट करेंगे ए डी जे ऑफ ए. जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना तो ए डी ये लिखेंगे. उसका आसान टेक्निक है, ये जो दो जगह है, ये दो जो पोजीशन है, इनकी आपस में जगह चेंज हो जाएगी. जगह कैसे चेंज हो जाएगी? डी ऊपर आएगा और ए इधर है. और यहाँ पे जो दो साइन है, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो दो साइन है, दो जो नंबर है, इसकी साइन चेंज हो जाएगी. साइन मीन ये -b और ये -c, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी. और इन दोनों की साइन, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. ये आपके पास है एडजॉइंट.
ए मैट्रिक्स आपके पास ये है 1 2 3 4। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 4 इधर आएगा, 1 नीचे आएगा, और इन दोनों की पोजीशन मतलब साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो -2 -3। ठीक है, तो आपका एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट बी। तो बी जो है ये क्या होगा? बी मैट्रिक्स आपके पास इक्वल है -3 -1 2 3। ये बी एक मैट्रिक्स है 2/2। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा? ए डी जे ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, मतलब -3 है तो ये इधर आएगा, +3 है तो ये इधर आएगा, और ये जो दो है इनकी साइन, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये हुआ। इसी तरह पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में कौन सा है? सी। सी की वैल्यू है 2 -4 3 1। तो एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी क्या होगा? सिंपल, इन दोनों की जगह, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। देखिए 2 है 1, तो 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, जगह चेंज हो गई। अब ये जो दो जगह है, ये और ये, इनकी साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, -4 है तो +4, +3 है तो -3। तो ये पार्ट भी आपका सॉल्व हुआ। अब लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट डी। डी कौन सा मैट्रिक्स है? D इज इक्वल टू -3 6 2 -4। ये लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट में क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ डी। सही, तो एडजॉइंट ऑफ डी ये क्या होगा? इन दोनों की, ये जो है और ये जो है, ये जो दो नंबर हैं इनकी आपस में जगह चेंज हो जाएगी। जगह मतलब -4 इधर आएगा और -3 इधर आएगा। ठीक है, और ये जो दो नंबर है, दो पोजीशन, इधर जो भी नंबर आएगा, जो भी वैल्यू होगी उसकी साइन, साइन मीन अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे +6 है तो -6, यहाँ पे +2 है तो -2। ठीक है, तो एडजॉइंट वाला पोर्शन भी हो गया। अब जरा आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए क्या है? 4 -4 7 -7। तो इसका एडजॉइंट आप लोगों ने फाइंड करना है।